ऑल राइट गाइस, तो क्या हाल है। दिस इज़ फराज राना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। जैसा कि आज मंडे है, लाइव मार्केट ओपन है, तो हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे देखो एक लाइव पेयर ओपन है, यूरो कैड। एंड यूरो कैड पे एक लाइन लगी हुई है एंड वहाँ पे मार्केट ने आके क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप लोग लेवल ड्रा कैसे करोगे, लेवल ड्रा करने के बाद आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी। अब कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल एंड कुछ होते हैं वीक लेवल्स। आपका क्या काम है, आप लोग जस्ट लेवल को ड्रा कर देते हो। आपको ये नहीं पता कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। आप ये जो लेवल लगा हुआ है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, आपको नहीं पता। आप लोग उसके टचेस देखते हो कि जिस टचेस पे मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट किया है वो आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है। बल्कि ऐसा नहीं होता है कि जिस टचेस जहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा रिएक्ट किया होता है, ज़्यादा टचेस दिए होते हैं, वो वीक हो चुका होता है, वो जल्द जो है टूट सकता है। तो आपको कंफर्मेशन क्या चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसएनआर या सपोर्ट का कैसे पता चलता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सबको पता है कि यार ये जो नीचे वाला ये हमारा सपोर्ट एंड ऊपर वाला जो है हमारा रेजिस्टेंस है। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग और वीक आपको कैसे पता चलेगा। खैर ये लाइन हमारी लगी हुई है, हम एक मैजिक वी की भी लाइन लगा देते हैं। मैजिक वी का भी सबको पता है। देखो एक टॉपिक एक दिन कवर करूंगा। अब मैजिक वी जो चीज़ होती है ना, उसका सबको पता है कि यार ऐसे आए और ऐसे आए तो हमारा मैजिक वी बनता है, या ऊपर से ऐसे आए और ऐसे आए तो भी हमारा क्या बनता है, मैजिक वी। अब मैजिक वी तो बन रहा है, मैजिक वी पे हर बंदा जो है ना रिवर्सल के लिए बैठा होता है लाइन लगा के, लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस बेस की भी ट्रेड मिलती है। ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ। ये देखो यहाँ से मार्केट गई ऊपर ग्रीन एंड यहाँ से वापिस आ रही है, फर्ज करो इधर तक रेड। अगर इसमें इस बीच में कोई रिवर्सल नहीं आता और ये आपके इस लेवल तक आ जाती है जो मैंने मार्क किया हुआ है विदाउट एनी रिवर्सल, तो आप लोग रिवर्सल की ट्रेड वहां पे करोगे। अगर देखो ये आ गई, इसने टच दे दिया, मैं यहां से अप की ले लेता हूं। आपने इस टच पे नहीं लेनी है, यहां पे आपने इसकी क्लोजिंग का वेट करना है। मैं आपको समझाने और बताने के लिए ले रहा हूं। यहां पे आपने अप साइड की ट्रेड नहीं लेनी है। फर्ज करो ये ऊपर गई और ये यहाँ से ऐसे नीचे आ रही है और इधर कहीं पे क्लोज हो रही है, इधर। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो वहां पे आपने क्लोजिंग पे वेट करना है और अप साइड की ट्रेड ले लेनी है। अब जैसे आपने जल्दबाजी की, ये आपके लिए मैंने ट्रेड ले ली यहाँ पे, वो विन हो लॉस हो नो मैटर, क्योंकि वो विदाउट कंफर्मेशन है कि ठीक है टच पे हमने पहले ट्रेड ले ली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब परफेक्ट क्लोजिंग देगी देन आपने रिवर्सल लेना है, और उसके बीच में कोई रिवर्सल पहले ना आया हो तो वो आपका मैजिक वी होता है। ठीक है, मैजिक वी रिवर्सल। हाँ, अगर उसके बीच में आप कहोगे कि सर रिवर्सल आ गया, तो अगर यहाँ रिवर्सल आ गया उसके बाद मैजिक मैजिक वी को फुलफिल करने आ गई मार्केट, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अगर उसके बीच में रिवर्सल आ गया, उसके बीच में पहले से रिवर्सल आ गया, तो आप कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड करोगे। देखो लाइन को टच किया मार्केट ने एंड ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा एक क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी भी है, लेकिन मार्केट ने रिएक्ट नहीं दिया क्योंकि सेंटर लेवल का है ना, ये अपसाइड का है, जैसे कि ये एक अपसाइड का होगा एंड ना ये नीचे लो साइड का है, ये सेंटर वाले का है। तो मैंने आपको बताया था कि जो दरमियान में बनते हैं वो इतने वैलिड नहीं होते हैं, जो जैसे कि आपके अपर लेवल पे बनता है या लोअर लेवल पे, वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट कुछ किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं करनी है, तो इस मूवमेंट को आप बोल सकते हो मार्केट क्रैश मूवमेंट में है। ठीक है, क्रैश मूवमेंट में, यानी कि सेलर्स क्रैश मूवमेंट में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको मैजिक वी का बता दिया। मैं मैजिक वी फाइंड करके उस पर लाइव ट्रेड आपको करता हूँ, जहाँ पे हमारे सारी रिक्वायरमेंट्स मार्केट फुलफिल करती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई, देखो फर्ज करो ये एक मैजिक वी है, यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल, उसके करीब आके रिवर्सल। देखो जब मार्केट ने उसको फुलफिल किया, इस वाली कैंडल ने इसको फुलफिल किया, तो नेक्स्ट कैंडल कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में आया। रिवर्सल नहीं आया, क्यों? क्योंकि वहां आने से पहले ही मार्केट में रिवर्सल आ चुका था। ठीक है, ऐसा ही अगर कोई आपका लेवल है ऊपर, लेवल को मार्केट फुलफिल करने जा रही है और लेवल को फुलफिल करने से पहले ही बाज़ औक़ात कभी कभी रिवर्सल आ जाता है और उसके बाद मार्केट लेवल को फुलफिल करने चली जाती है, तो आप लोग वहां से रिवर्सल की जगह बजाय जो है कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाओगे, रिवर्सल के लिए नहीं आओगे वहां पे। यहाँ पे देख लिया आपने कॉन्टिन्यूस ट्रेड। यूरो यूएसडी अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पे फर्ज करो ये एक आपका लेवल था। ठीक है, ये आपका एक लेवल था। लेवल पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, क्योंकि उससे पहले रेड आ चुकी थी, लेकिन ये जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही है ये एक ग्रीन कैंडल आप इसको कह सकते हो, क्योंकि या तो ट्रेड रिफंड है, या तो ट्रेड रिफंड है।
या यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता किसी भी सूरत। ये आपका लेवल है, देखो एज इट इज क्लोज हुआ हुआ है। अब देखो जो मेरा माउस का कर्सर है वहां पे रेड की बॉडी नजर ही नहीं आ रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड थी, यहाँ पे पहले से रिवर्सल आ चुका था, तो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस जाना था। अगर इन केस ये आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है रिफंड, तो यहाँ से आप दोबारा आपके लिए जा सकते थे, जो कि शॉर्ट ट्रेड थी। अब दोबारा से मार्केट मैजिक वी बना रही है, तो मैजिक वी का लेवल जो है हमारा ये होगा, मैजिक वी हो या आपका लेवल हो। फर्ज करो अभी स्ट्रॉन्ग एंड वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी अगली वीडियो में लेके आऊंगा कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग होता है एंड कौन सा वीक, एंड स्ट्रॉन्ग लेवल के ब्रेकआउट पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है, एंड जो है वीक लेवल के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है। अभी आपको जो बता रहा हूँ वो मैजिक वी एंड लेवल्स के बारे में बता रहा हूँ कि अगर तो लेवल को फुलफिल करते हुए मार्केट पहले से रिवर्सल दे दे और उसके बाद आपके लेवल को या मैजिक वी को फुलफिल करे, तो आप लोग कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाओगे। अगर एज इट इज जैसे ग्रीन आया, पूरा ऐसे ग्रीन गई और वापस पूरी ऐसे रेड आ गई, कोई रिवर्सल नहीं है। हाँ एक आधा ऊपर अगर रिवर्सल है, करीब करीब नहीं, लेवल के करीब करीब नहीं, ऊपर है तो वो मैटर नहीं करता है। अगर नीचे कहीं पे कोई रिवर्सल आ गया तो आप कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाओगे। अगर ऐसे ग्रीन मार्केट गई और ग्रीन ही रेड नीचे आ गई, तो आप लोग रिवर्सल के लिए वहां पे जाओगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव एग्जांपल बन नहीं रही है, वरना मैं आपको दिखा देता। क्योंकि जल्दबाजी की ट्रेड क्या होती है, जो मैंने आपको दिखा दी करके वहां पे, हालांकि मुझे पता था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है, समझाया है कि मेरा थोड़ा बहुत लॉस मैटर नहीं करता है, आपका समझना ज़्यादा मैटर करता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट इस लेवल तक आती है, इसमें अभी तक कोई रिवर्सल नहीं आया, सारी रेड 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 आती है, तो मैं यह रिवर्सल की ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिवर्सल पहले नहीं आया, तो मैं कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं जाऊँगा। अभी हम इसको वेट करते, यूरो यूएसडी का ये पेयर है, कहीं और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे देखो ये रेड रेड रेड, ये एक कैंडल इतनी खास मैटर नहीं करती। अगर ये कोई ग्रीन होके इस लेवल तक आ जाता है, तो मैं यहाँ रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करूँगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं पे रेड बन जाती है, यहाँ कहीं पे रेड बन जाती है, या यही कैंडल रेड बन जाती है, तो उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आती है, तो मैं रिवर्सल का नहीं सोचूंगा, मैं कॉन्टिन्यूस का यहाँ पे सोचूंगा। क्यों? क्योंकि पहले से मार्केट रिवर्सल दे चुकी है, तो यहाँ की कोई शॉर्टेज नहीं है कि मार्केट यहाँ पे भी रिवर्सल देगी, क्योंकि यहाँ वही बिगनर्स लाइन लगा के बैठे होते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो कहते हैं बस लेवल है। तो ऐसा नहीं होता है। आपका मैजिक वी का लेवल हो या आपके स्पोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल हो, आपने ये देखना है कि उसको फुलफिल करते वक्त या करने से पहले अगर मार्केट रिवर्सल दे चुकी है, तो आप लोग रिवर्सल के लिए नहीं जाओगे। हाँ, अगर मार्केट ने कोई रिवर्सल नहीं दिया है, आपका लेवल डायरेक्ट फुलफिल हो रहा है, तो देन आप लोग रिवर्सल के लिए वहां पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने उस लेवल को पहले से रिवर्सल दे दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंगल कैंडल पहुंचती है या डबल कैंडल से मार्केट इसको फुलफिल करते हैं। यहाँ पे यूरो यूएसडी में भी हमारे पास एक लेवल था, जो कि देखो डायरेक्ट फुलफिल हो रहा है, नीचे तक आ जाए इधर तक, तो मैं वहाँ पे ट्रेड कर लूँ। कुछ ही सेकेंड से, मुझे नहीं लगता कर पाए, नेक्स्ट कैंडल आएगी। चलो अब इसका वेट करते हैं कि ये कैंडल क्या बनती है। इसको भी रेड बनना चाहिए, क्योंकि मैं ये लेवल मार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं ये लेवल मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा लेवल है, अगर मैं इसको लाइन से ड्रा कर दूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ओरिजेंटल लाइन, एंड इसकी थिकनेस को मैं देता हूँ बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको प्लेस। अब मैंने वेट करना है कि इसकी परफेक्ट क्लोजिंग हो, वो काम नहीं करना है जो हमने पहले मैंने आपको बताया कि वो काम नहीं करना है। यहाँ पे आपने जब आप लेवल्स या मैजिक वी के लेवल्स या स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे होते हो, तो आपने उसकी क्लोजिंग का वेट करना है। देखो यहाँ से जो है क्रैश मूवमेंट थी बायर्स की, और यहाँ से क्रैश मूवमेंट है सेलर्स की, तो आपने इसकी क्लोजिंग का वेट करना है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, देन आपने वहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, हाँ एक और बात है, अगर आपका लेवल ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट हो जाए और उसके बाद मार्केट में जो है क्या हो, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल बने, यानी उसी साइड की, देन वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे अप साइड की। अभी मैं यहाँ पे ट्रेड ले ली है। अगर मार्केट देखो यहाँ से कंफर्मेशन थी, रिवर्सल हो गई, अब मैंने यहाँ पे कोई भी, ये कैंडल रिवर्स हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, तो मैंने इस कैंडल पे रिवर्सल की ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन है कि जो गैप है वो फुलफिल हो चुका है। मार्केट नीचे तक गई थी, यही कैंडल कन्वर्ट होने की ताकत रखती थी लेकिन नहीं हो पाई, तो हमने नेक्स्ट कैंडल पे अपसाइड की ट्रेड ले ली। अब एक और बात और समझ लो कि अगर इस लेवल को ये कैंडल ब्रेक कर देती, ये वाली यहाँ पे क्लोज करती, तो आप लोग इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करते, आप लोग नेक्स्ट कैंडल का वेट करते कि अगर आपके किसी लेवल का ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर उसमें कोई रिवर्सल नहीं आया होता, देखो यहाँ पे हुआ ब्रेक डाउन मार्केट का, आपने एक कैंडल और का वेट करना था, जो रिट्रेसमेंट कैंडल थी वो भी सेम डायरेक्शन की होनी चाहिए, उसे ग्रीन नहीं होना था,
वो भी अगर रेड बन जाती और यहाँ कहीं पे क्लोज कर देती तो नेक्स्ट कैंडल आप लोग ग्रीन के लिए जा सकते थे, जो कि लेवल को नीचे से रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर बनती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अगर मार्केट में लेवल को फुलफिल करने से पहले रिवर्सल आ जाता है तो आप कंटिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाओगे। देखो अगर रिवर्सल नहीं आता है तो आप लोग क्या कहते हैं, अगर रिवर्सल नहीं आता है तो आप लोग देन रिवर्सल के लिए जाओगे। पहले रिवर्सल नहीं आता है तो अगेन रिवर्सल के लिए जाओगे। अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, इधर क्लोज दे देती है, तो आप एक रिट्रेसमेंट कैंडल का वेट करोगे। सेम डायरेक्शन की कैंडल जो इधर से स्टार्ट होगी इधर तक बनेगी। देन आप लोग अगली कैंडल पे रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद पहली कैंडल होगी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कैंडल, ऊपर भी हो सकता है ये, लाजमी नीचे नहीं। तो वहां से उसके बाद एक बनेगी रिट्रेसमेंट कैंडल, एंड रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद जो है आप लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हो। सेम सिनेरियो को अपने माइंड में रख के। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगले पेयर पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में करीब करीब उससे पहले मैंने आपको बताया था रिवर्सल आ गया है, तो आप लोग वहाँ पे ट्रेड, मैंने आप यहीं पे बताया था, आपको शायद याद भी हो कि ग्रीन बन गई तो हम यहाँ पे कंटिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। देखो मार्केट ने, मैंने आपको बताया कि क्या होगा, या तो मार्केट उसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूस डायरेक्शन। ये देखो अगर इसको सेम एज इट इज यहाँ पे क्लोज करती ना ए यहाँ पे बिल्कुल, तो भी हम लोग अप साइड के लिए जाते हैं। अभी इसने यहाँ पे क्लोज किया तो हमने क्या किया कि ब्रेक हो गया हमारे लेवल। हमने एक कैंडल का वेट करना है जो क्या होगी, ब्रेक के बाद सेम डायरेक्शन की कैंडल होती है रिट्रेसमेंट कैंडल। तो रिट्रेसमेंट कैंडल कौन सी है हमारी, ये हमारी हो गई रिट्रेसमेंट कैंडल। अब यहाँ पे आप मार्जिन के साथ डाउन के लिए आ सकते थे। आप उस कैंडल में प्रेशर देख सकते हो कि कितना है। पूरी पूरी वहाँ पे कोशिश हुई है उस कैंडल को रेड होने की, लेकिन वो एंड मोमेंट पे हो नहीं सकी। लेकिन अगर फर्ज करो आपने कोई मार्जिन ट्रेड की है यहाँ पे डाउन किया कहीं पे भी, तो वो आपकी एक शॉर्ट ट्रेड है। और यहाँ पे अगर आपने कॉन्टिन्यूस की ट्रेड की है तो वो भी शॉर्ट है, क्योंकि आपके लेवल पहले से मार्केट में रिवर्सल आ गया है, तो लेवल के बाद भी मार्केट कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन के लिए जाएगी, जो कि मैं पहले बता चुका था। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो इसमें पूरा पूरा प्रेशर है, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद वाली कैंडल थी, जिस्ट पलट नहीं सकी और सब कुछ किया है, और उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, समझना, फोकस रखना उस चीज़ पे। अब मार्केट देखो प्रॉपर ऐसे नीचे आई, ठीक है, ऐसे नीचे आई और अब ऐसे ऊपर जाएगी। ठीक है, मतलब ये कोई आपका इतना खास लेवल नहीं है। अगर मैं ये जो हमने लाइन लगाई हुई है ये हमारे सेंटर का मैजिक वी का लेवल है, मतलब एक बड़ा मैजिक वी अब वो ऐसे क्रिएट हो रहा है। अगर ये ऐसे ऊपर चली जाती है ना और इसमें कोई भी यहाँ पे आपकी कैंडल नहीं आती रेड, तो इस वाले लेवल से मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करूँगा, इस वाले लेवल से। ठीक है, अगर यहाँ कहीं पे पहले से रिवर्सल दे देती है और फिर इधर आ जाती है तो यहाँ से मैं कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। समझना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आप लोग करोगे कि लेवल हो या हो मैजिक वी। अगर पहले करीब करीब रिवर्सल आ गया तो आप कॉन्टिन्यूस के लिए जाओगे, अगर नहीं आया है मार्केट एज इट इज उसको फुलफिल कर रही है तो आप रिवर्सल के लिए जाओगे। आपको ये भी समझा दिया कि अगर लेवल का ब्रेक हुआ है आपने एक और कैंडल का वेट करना है, रिट्रेसमेंट कैंडल। रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद आप लोग रिवर्सल के लिए आ सकते हो, अगर ऊपर से ब्रेक हुआ है या नीचे से कहीं से भी रिवर्सल के लिए जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पहले से जो है रिवर्सल आ गया, इस लेवल से मार्केट ने रिस्पेक्ट ले ली, जबकि नीचे आते वक्त यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं ली थी और यहाँ से अभी रिस्पेक्ट ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड कम देखने को मिली, वरना मैं आपको ज़्यादा ट्रेड भी करके यहाँ पे दिखाता। अब यहाँ पे पहले से रिवर्सल आ चुका है, करीब करीब आया है, एक कैंडल का गैप है। अगर चाहे तो यही कैंडल इधर आके इसको फिल कर दे, तो यहाँ पे रिवर्सल आया है मार्केट में। अब मार्केट अगर इसको फिल कर दिया तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा, मैं यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड नहीं करूंगा। जो मेन गलतियाँ आप लोग करते हो अक्सर लेवल्स पे, जो ड्रा करके आप लोग गलतियाँ करते हो, वो ये गलतियाँ, मेजर गलतियाँ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा मैं देख लेता हूँ कि कहीं पे फुलफिल हो ना रही हो वो चीज़ जो हमें चाहिए। अकेले लेवल्स पे ट्रेड किया करो। जैसे देखो ये भी एक लेवल है लेकिन आपको नहीं समझ आएगा, ये एक लेवल है जो कि अकेला है। अब यहाँ पे मार्केट आती है एज इट इज स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ आती है, कोई रिवर्सल बीच में नहीं है, तो आप यहाँ से भी रिवर्सल के लिए जा सकते हो। खसूसन बिल खसूस आप क्या करो कि या तो अपर लेवल पे करो या लोअर लेवल पे, मिड को छोड़ दिया करो। ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी जोन सा यूज करना चाहो कर लो, अपर लेवल या लोअर लेवल। आप अपना अगर लेवल मार्क करके ट्रेड कर रहे हो, जो अभी समझाया वो भी आप अपर लेवल या लोअर लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो जो लेके आऊँगा इसमें आपको मैंने मैजिक वी की इंपॉर्टेंस बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। लेवल्स का बताया जो कि पता ही नहीं था आपको कि हर जगह रिवर्सल नहीं होता है। अगली वीडियो जो आएगी वो आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सी हैं, आपने कहाँ पे कैसे ट्रेड करनी है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कर देना।
और आपको पता है मैं चैनल सब्सक्राइब का नहीं कहता हूँ, फिर भी अगर दिल करे तो कर देना, अगर अनसब्सक्राइब का भी दिल करे तो वो भी कर देना, मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।